स्पाइडरमैन ग्रिम हंट के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि क्रेवान की पूरी फैमिली वो स्पाइडर्स को हंट करने के पीछे पागल हो चुकी है। और लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरीके से वो पीटर पार्कर को जो है अपने ट्रैप के अंदर फंसा लेते हैं और उसको फंसाने के बाद वो सारी की सारी रिचुअल परफॉर्म करके उसकी जान की बलि दे देते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे पीटर पार्कर की वो लोग जान लेते हैं तो उसके जरिए जो है वहाँ पे सर्जी यानी कि क्रेवान द हंटर जो है वो दोबारा से रिबॉर्न हो चुका है। तो अब आगे तो इसी तरह हम लोग बेसिकली वहीं दोबारा उसी जू के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वो दोनों के दोनों गार्ड्स नाइट ड्यूटी के ऊपर घूम रहे हैं और वो बोलता है कि आज रात कुछ अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी किस्म का कोई तूफान आया हुआ है। ये जानवर आज चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इतने तो खूंखार हुए हैं कि मुझे तो उनके पास जाने में भी डर लग रहा है। तो वहीं से दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ यार तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज कुछ माहौल अजीब व गरीब ही लग रहा है। लेकिन आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? यहाँ पे चारों तरफ स्पाइडर्स ही स्पाइडर्स नजर आ रही हैं। क्या ये कोई स्पाइडर सीजन वगैरह चल रहा है? तो वो कहता है कि क्या मतलब, कोई स्पाइडर्स का सीजन भी होता है? आई डोंट नो जीज, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि ये कहाँ से आ रही है आखिरकार। जरा इनकी तरफ देखो तो ये कितनी ज्यादा हो चुकी हैं। तो वो गार्ड वहाँ पे एकदम परेशान हो चुके होते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ मरी हुई स्पाइडर्स नजर आ रही हैं। क्या ये चीजें इस तरह से काम करती हैं? क्या ये इस तरह से स्पाइडर्स मरती हैं? तो वो आदमी बोलता है कि देखो यार, मुझे सच कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये चीजें किस तरह से काम करती है। लेकिन अगले पल वो आदमी बोलता है कि ओह गॉड। उसी तरह हम देखते हैं कि वो जो जू के शेर होते हैं वो वहाँ से आजाद हो चुके हैं और वो निकल के इनकी तरफ आ रहे होते हैं। और यहीं पे हम साशा के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो अपने हस्बैंड को यहाँ पे नहला धुला के साफ कर रही होती है। और वो बताती है कि जो मैंने तुम्हारे लिए करा है इससे पहले शायद इस तरह की बहुत कम ही वाइफ्स गुजरी हो जिन्होंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया अपने हस्बैंड को वापसी लाने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए डेथ को भी चीट कर दिया है। मैंने तुम्हें दोबारा से पुट टुगेदर करा है माय लव। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती थी। लेकिन तुम्हें याद करने वाली सिर्फ अकलौती मैं नहीं थी बल्कि ये दुनिया। तुम्हारे बगैर ये दुनिया बहुत ज्यादा गलत चल रही थी। यहाँ पे हर चीज जो मोटी और वीक हो चुकी थी। हर चीज को किसी ना किसी दूसरी चीज से बदल दिया गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड की जरूरत है इस पूरी की पूरी दुनिया को। ये वर्ल्ड चीख रहा है कि उसको एक हंटर की जरूरत है ताकि इस पूरी की पूरी वीक लोगों को जो है मेरा जबरदस्त किस्म का बहादुर हंटर जो है उनको लीड करते हुए आगे ले जा सके। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है। जो लोग हमसे कमतर हैं वो उसकी सजा भुगतेंगे, जो लोग हमसे छोटे हैं वो अब टिक नहीं पाएंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि जंगल के बेसिकली सारे के सारे जानवर जो हैं वो एकदम जंगली हो चुके हैं। और ये सारा का सारा इफेक्ट इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक तरह से यहाँ पे रियलिटी को छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है इस खतरनाक किस्म के मैजिक के साथ। क्योंकि अगर आप लोग जानते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें बहुत बड़े बड़े मैजिक सिखाए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी बार बार कॉमिक्स में इस बात को बोला है कि किसी को मार के जिंदा कर देना ये एक बहुत ही बड़ा मैजिक है और इस तरह को मैजिक परफॉर्म करने की बहुत बड़ी कीमत भी होती है। अब जिस तरह से यहाँ पे इसने एक डार्क मैजिक को परफॉर्म करके सर्जी को दोबारा जिंदा तो कर दिया है, लेकिन इसके जरिए इसका सारा का सारे असरात इस रियलिटी के ऊपर पड़ रहे हैं। और इसी तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि साशा अपने हस्बैंड को तैयार करती है और कहती है अब तुम यहाँ पे जितनी भी बुराई है सबको कट डाउन करके रख देना। यही तो तुम्हारा कानून है, यही तो तुम्हारी फैमिली की डेस्टिनी है। द क्रेवनॉफ्स जो है कभी बहुत ज्यादा ग्रेट हुआ करते थे। अब हमें दोबारा से जो है शेडोज के अंदर छुपने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें जो है कमजोरों से डील करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा गुरूर वो वापसी आ चुका है। मेरा प्यार और हमारा हंटर, ये दुनिया बहुत मोटी और भद्दी हो चुकी है। तुम्हें इसको लीड करके कॉन्क्योर करने की जरूरत है क्योंकि जिसने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी अब वो इस दुनिया के अंदर रहा ही नहीं है। ये वेब अब टूट चुका है। हमने स्पाइडर का खून हासिल करा जिसके जरिए हमने हंटर को लाइफ दी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्रेवान द हंटर के कमरे के अंदर उन्होंने स्पाइडरमैन की बॉडी को यहाँ पे टांग दिया है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मूवमेंट कितना डार्क नजर आ रहा है जहाँ पे स्पाइडरमैन के दोनों शोल्डर्स के अंदर चाकू घुसे हुए हैं और बीच में एक बड़ा सा भाला। और इसी तरह साशा उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि अब क्रेवान जो है वो दोबारा से रिबॉर्न हो चुका है। तो क्रेवान बोलता है लगता है कि वक्त आ चुका है साशा। और इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है उसी प्रिजन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे अराना को और जूलिया को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ और मैडम वेब भी यहाँ पे मौजूद हैं। और वो वहीं पे कहती है कि ये सब कुछ हमारे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सीने के ऊपर ये स्पाइडर का साइन मौजूद है ना। तो जूलिया बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अराना, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद है। ये सब कुछ मैडम वेब की वजह से हो रहा है। तो वहीं से वो रो रही होती है और कहती है कि उन्होंने उसको मार दिया जूलिया, उन्होंने स्पाइडरमैन को जान से मार दिया। तो जूलिया बोलती है कि प्लीज इस वक्त इस बारे में सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि स्पाइडरमैन मर चुका है, मैं कैसे ना सोचूं। तो वहीं से मैडम वेब बोलती हैं कि इस पूरे के पूरे वेब को जो है चीर दिया गया है। हर स्पाइडर जो है वो इस थ्रेड के साथ लटकती है, लेकिन अब इस थ्रेड को दोबारा से जोड़ने का वक्त आ चुका है। लेकिन अब हमें दोबारा से इस थ्रेड को जोड़ना होगा और अगर हमने ऐसा ना करा तो जो सब कुछ हमारे पास मौजूद है वो सब कुछ हम खो देने वाले हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वाल्डामीर होता है वो उनके प्रिजन की तरफ आ रहा होता है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से क्रेगनॉफ स्टेट के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे साशा बताती है कि जब तुम अपनी कब्र के अंदर सो रहे थे तो हमने यहाँ पे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा। अपने सामने की तरफ देखो, ये तुम्हारी फैमिली है और ये अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और स्ट्रॉन्ग भी हो चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके दोनों बच्चे और कमेलियन मौजूद होता है। और इसी तरह सर्जी उसकी तरफ आता है और कमेलियन की तरफ सूंघना शुरू करता है। तो कमेलियन बोलता है कि ये क्या कर रहा है। तो साशा बोलती है कि ये हमारी फैमिली है हस्बैंड, तुम्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है।
और अगले पल वो हम देखते हैं कि वो अनिया के पास आता है और उसको भी इसी तरह सूंघने की कोशिश करता है। तो अनिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल फादर, आप मेरी सेंट सूंघ सकते हैं। और वो अगले पल बोलता है कि ऐना, तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। तो वो कहती है कि फादर, आप आखिरकार वापसी लौट कर ही आ गए हैं। तो वहीं से साशा बोलती है कि हम लोग पहले से काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं हस्बैंड, और हम लोग काफी ज्यादा टफ भी हो चुके हैं पहले से ज्यादा। अब हम किसी की भी चीज को हर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं से सरजी पूछता है कि मुझे ये बताओ कि वाल्डामीर कहाँ है, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है। तो वहीं से साशा बोलती है कि सरजी दरअसल बात कुछ इस तरीके से है, लेकिन वो बोलता है कि आखिरकार वो है कहाँ, मुझे उससे मिलना है। और अगले पल हम यहाँ से वाल्डामीर के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि इन सारे के सारे स्पाइडर्स के केज के अंदर आके उनको मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक तरह का मॉन्स्टर बन चुका है, इसके पास इसका उतना दिमाग मौजूद नहीं है। उसी तरह आप देखते हैं कि यहाँ पे वो जूलिया जो उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वाल्डामीर उसको रोक नहीं पा रहा होता है। और वहीं से जूलिया बोलती है कि वो उसको मार डालेगा, हमें उसको रोकना होगा। तो वहीं से मैडम वेब बोलती है कि इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वाल्डामीर बेसिकली अरियाना को जो है वो बेसिकली उसके गर्दन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है अपने जबरदस्त किस्म के दांतों के साथ। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहां से कैरावान द हंटर आके उसको पकड़ लेता है और कहता है कि वाल्डामीर मेरे बेटे नीचे बैठ जाओ अब। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वाल्डामीर उसकी बात नहीं सुन रहा होता और उससे मुकाबला करने लगता है। उसी तरह इन दोनों के बीच यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है हाथापाई हो जाती है, लेकिन इन दी एंड यहाँ पे वो जो उसको काबू कर ही लेता है। हमारे इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का टेस्ट सब्जेक्ट्स यही था सर जी। मुझे तुम्हें वापसी लाने से पहले इस बात को मेक श्योर करना था कि ये चीज काम करेगी, लेकिन इस सब के अंदर इसने हमारे बहुत ज्यादा साथ दिया है। अब तुम इसके साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो सर जी, ये तुम्हारा है अब। तो वहीं से सर जी बोलता है कि तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि तुमने ये क्या कर दिया साशा, तुम्हें ये सब करने का कोई राइट नहीं था जो तुमने करा है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से सर जी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है, और हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे वेदर जो है यहाँ का चेंज हो चुका है, अजीबोगरीब तूफान आ रहे हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे हैरी और एमजे जो है वो भी यहाँ पे जा रहे होते हैं और वो अपनी आपस में कुछ बातें वगैरह कर रहे होते हैं पीटर के हवाले से। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सारे के सारे चूहे होते हैं बेसिकली वो अचानक जो है अजीबोगरीब होना शुरू हो चूके हैं, उनकी आंखें जो चमक रही हैं, उनके बड़े बड़े दांत निकल आए नुकीले। और ये देख के हैरी और एमजे समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जानवरों के ऊपर जो इफेक्ट हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इस रियलिटी को छेड़ने की कोशिश की गई है एक बड़े लेवल के ऊपर। उसी तरह अगर यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है चिंपैंजीज वगैरह वो निकल कर आ चुके हैं। यहाँ पे चील कौवे जो है वो बिल्कुल जंगली हो चुके हैं और वो लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे जो डॉग्स हैं वो बहुत ज्यादा खूंखार हो चुके हैं और हर कोई हमें जो है बेसिकली बहुत ज्यादा वायलेंट नजर आ रहा है। और इसी तरह मैं बताती है मैडम वेब के वेब ऑफ लाइफ जो है उसको कैरावान की पूरी फैमिली ने तोड़ दिया है, उसके पूरे के पूरे नेचर को बर्बाद कर दिया है। तो स्पाइडर जो है इस पूरे के पूरे वेब का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि वो सारी की सारी वाइब्रेशंस को सबसे ज्यादा महसूस करती हैं। और अब जैसा कि उन्होंने इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है तो उसके जरिए इस नेचर का जो ट्रूथ है वही बदल रहा है, जैसा कि हर एक एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होता है। और क्रैगनॉफ्स ने जो है इस पूरे के पूरे वेब के अंदर एक बहुत ही बड़ा सुराख कर दिया है और ये एक तरह का वैक्यूम बन चुका है जो कि अपने अंदर सब कुछ खींच रहा है और इसके साथ साथ वो सारी की सारी स्पाइडर्स को भी लेते जा रहा है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं कमेलियन वगैरह के पास, जहाँ पे वो बोलता है अलियोशा क्या तुम मेरी बात से अग्री करते हो। तो अलियोशा बोलता है कि हाँ अंकल आपकी बात से मैं अग्री करता हूँ कि हमारे फादर का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। तो इसे साशा बोलती है कि वो अभी अभी मरने के बाद वापसी आया है और तुम जानते हो कि वो इतने टाइम के बाद वापसी लौट कर आया, वो एक अजीब और गरीब डार्कनेस के अंदर मौजूद था, वो मर चुका था और अब हम उसको वापसी जब इस दुनिया में लेकर आए तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए ये चीजें हमें इतनी ज्यादा भी अलग लग रही हैं। लेकिन वहीं से कमेलियन बोलता है क्या तुम लोगों ने इस बारे में कंसीडर करना छोड़ दिया था कि उस आदमी ने अपने आप को खुद गोली मारी थी? क्या तुमने उससे ये सवाल करने की कभी कोशिश करी है क्या वो वाकई में कभी वापसी आना चाहता भी था कि नहीं चाहता था? और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कैरावान द हंटर का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा ऑड लग रहा है इस पूरी की पूरी फैमिली को, वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है, उनके ऊपर ही गुस्सा कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हंटर जो बैठा हुआ होता है स्पाइडरमैन की तरफ देख ही रहा होता है। लेकिन इस में हम देखते हैं कि आना यहाँ पे आती है और कहती है कि पापा आखिरकार आप हमसे खुश क्यों नहीं हैं? आखिरकार वो क्या चीज है जो हम आपके लिए करें और आप खुश हो जाएं? आखिरकार आप हमसे चाहते क्या हैं? आप हमसे इतना डिसअपॉइंटेड क्यों हुए हुए हैं? उसी तरह हम देखते हैं कि आना उसके पास आके बैठती है नीचे और कहती है कि प्लीज आप ये सब कुछ ठीक कर दीजिए ना, हमने आपका बहुत ही लंबे अरसे तक इंतजार करा है, लेकिन हम आपको इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि आप हमारे साथ ये सलूक करें, प्लीज हमारे पास वापसी लौट कर आ जाइए और ये सब कुछ ठीक कर दीजिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि कैरावान को पता नहीं क्या होता है और वो दोबारा गुस्से में आके ऐना के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन वहीं पे ऐना बोलती है कि फादर नहीं, और अगले पल वो अपने बचाव के चक्कर में अपने दोनों चाकू निकाल के उसके छाती के अंदर घोप देती है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि कैरावान के सीने के अंदर वो चाकू लगा होता है, वो वहां बैठ जाता है और कहता है कि कभी किसी से माफी मत मांगना, तुम एक अच्छी लड़की हो। लेकिन वहीं से साशा आती है और बोलती है कि इडियट आखिरकार तुमने ये क्या कर दिया? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस लगा कि वो मुझे मारने वाले हैं, मुझे लगा कि वो मुझे मार देंगे। तो वहीं से साशा बोलती है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी लिटिल विच। सर जी जरा मुझे इसको देखने दो, मुझे हेल्प करने दो प्लीज। सर जी आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सर जी जो है वो अजीब वगैरह फेसेस बना रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा हमें ईविल नजर आ रहा है। और ये देखिए आना भी डर जाती है और कहती है कि पापा आखिरकार आपको क्या हो गया है? और इसी तरह हम देखते हैं कि मैडम वेब यहाँ पे मुस्कुरा रही होती है और कहती हैं कि ये लो तुम्हारे मुंह पे एक बहुत ही बड़ा तमाचा आया है मिसेस कैरावान।
तो वहीं से जूलिया बोलती है कि आखिरकार ये किस बारे में स्माइल कर रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मैडम वेब समझ चुकी है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जो उन्होंने सर जी को वापसी लाने की कोशिश करी है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। और उसी तरह हम देखते हैं कि सर जी वहाँ पे साशा का गला पकड़ लेता है और कहता है कि यू एरोगेंट सो, तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि तुमने क्या कर दिया है। तुमने मुझे एक शराब दे दिया है, तुमने मुझे एक इटर्नल कर्ज दे दिया जिसके जरिए अब मैं कभी मर नहीं सकता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब यहाँ पे जो उसको चाकू घुसाया गया था उसके जरिए उसको कुछ भी नहीं हुआ। किरेवान जो है वो बेसिकली एक इमोर्टल बन चुका है, उसको एक शराब दे दी गई जिसके जरिए वो मर नहीं सकता है। लेकिन वहीं से साशा रोना शुरू कर दी थी और कहती है कि मैंने तो बस तुम्हारे स्पेल को फॉलो करा और जो सीरम तुमने बताया था उसका इस्तेमाल करा। मैंने स्पाइडर को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं तुम्हें वापसी लेकर आ सकूं। उसी तरह हम देखते हैं अगले पल कैरेवान जो है वहाँ पे स्पाइडरमैन की बॉडी के पास आता है और उसको सूंघने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं इस प्रीटेंडर को जानता हूँ, ये वो स्पाइडर नहीं जिसको तुम समझ रही हो, तुम्हें एक धोखा दिया गया है। तो साशा बोलती कि नहीं हस्बैंड, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है, हमने सब कुछ वैसे ही करा जैसा तुमने कहा था, हमने स्पाइडर को सेक्रीफाइस करा है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि आना बोलती है कहीं ये केन तो नहीं है जो कि स्पाइडरमैन का क्लोन था, क्योंकि आखिरी बार जब मैं उससे मिली थी तो वो एक हीरो की मौत मरना चाहता था, वो एक रियल बॉय बनना चाहता था। तो अलियोशा बोलता है इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि हमारी पूरी की पूरी सेरेमनी को करप्ट कर दिया गया है। तो साशा बोलती है कि सर जी मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सबको जरूर फिक्स कर दूंगी। तो वहीं से सर जी बोलता है कि नहीं, अब ये तुम्हारा काम नहीं है सबको फिक्स करना, इसमें तुम अब कुछ नहीं कर सकती हो। और हमें बेसिकली यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि जो लाश हम यहाँ पे देख रहे हैं स्पाइडरमैन की, वो दरअसल स्पाइडरमैन है ही नहीं, बल्कि वो स्पाइडरमैन का इविल क्लोन केन है। इसी तरह हम यहाँ से ग्रेवयार्ड के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कबर के अंदर से हम देखते हैं कि एक हाथ निकलता है और उस कबर के अंदर से हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर चिल्लाते हुए निकलता है। और अगले पल हम देखते हैं कि पीटर जब अपने वहाँ होश में आता है, उसको अपना होश संभालता है तो उसको सारा का सारा ख्याल आ रहा होता है जब वो अन्य वगैरह को पकड़ते हुए उस कबर के अंदर गिर गया था। तो उसी पर हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे उसके सामने केन आता है और स्पाइडरमैन बोलता है कि गॉड हेल्प मी। तो केन बोलता है कि नहीं, गॉड अब हेल्प करने के लिए नहीं आ सकता है। तो पीटर बोलता है कि केन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसी तरह हम देखते हैं कि केन ने बेसिकली वहाँ पे पीटर पार्कर का पूरा कॉस्ट्यूम उससे ले लिया था और वो खुद पीटर पार्कर की जगह पे आ गया था और बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, कैरेवान्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो केन बोलता है कि मैं पहली बार कुछ बहुत ही ज्यादा स्टूपिड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए पीटर अब तुम्हें मेरे हीरो मोमेंट को चुराने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो पीटर को वहाँ पे मुक्का मार के बेहोश करके उसी कबर के अंदर छुपा देता है। और इसी वजह से आपको याद होगा कि हमने देखा था कि पीटर की क्योंकि हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अचानक उसके अंदर जोश आता है और वो लड़ने के लिए वापसी कबर से निकलकर बाहर आता है। तो दरअसल वो पीटर कबर से निकल के बाहर नहीं आता है, बल्कि वो केन होता है जो कि पीटर पार्कर के कॉस्ट्यूम के अंदर मौजूद था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केन के कैरेक्टर को कितना ज्यादा जबरदस्त और एक ऑनरेबल मौत दी गई है, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले केन कितना ज्यादा इविल इंसान था, वो पीटर से एक चमाट खा चुका था इसी बात के ऊपर कि वो कितना सेल्फिश है। लेकिन अब उसने इन द एंड इस बात का फैसला करा कि वो पीटर को बचाने के लिए अपनी जान को सैक्रिफाइस कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमें ये बात पता चल रही है कि यहाँ पे केन ने अपनी जान गंवा दी है कैरेवान फैमिली के हाथों ताकि वो पीटर को जिंदा रख सके। और ये बात हम देखते हैं कि जब पीटर कबर से निकल के उसको रियलाइज होती है तो वो चिल्लाते हुए जाता है कि केन केन। और अगले पल वो वहाँ पे कबर के करीब एक कमरे के अंदर घुसता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कॉफिन रखा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस कॉफिन के अंदर बेसिकली यहाँ पे केन लेटा हुआ है स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम के अंदर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसको किसी और ने नहीं बल्कि कैरेवान की फैमिली ने पहुंचाया है। और उसके साथ यहाँ पे स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट भी रखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हंट मी, यानी कि कैरेवान जो यहाँ से दोबारा अब स्पाइडरमैन को यानी पीटर को अपनी चाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसको गुस्सा दिला के अपने पास बुला रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये देख के पीटर की आंखें खुली रह जाती हैं कि केन की लाश उसके सामने पड़ी और उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया पीटर की जान बचाने के लिए। टू बी कंक्लूडेड।